हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणवीर और आज की इस हम वीडियो में बात करेंगे अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो अब हम अपने एक्सेल शीट पर आ जाते हैं और हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने एडवांस लेवल कंडीशन फॉर्मेटिंग की, जिसकी कैटेगरी वाइज हमारे पास 5 टॉपिक हैं। तो हमारे पास जो पहला कंडीशन फॉर्मेटिंग है, जो कि टॉपिक है एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग। एडवांस मतलब अब हम अपने चीज़ों को करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग, मतलब फॉर्मेट करना कंडीशन के साथ, वो भी एडवांस लेवल पर। ये हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग का है और ये न्यू रूल्स में आके हम आज सीखेंगे फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। यानी फॉर्मेट हम सभी सेलों को करेंगे बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, उन सभी के वैल्यू के साथ। तो अब हम आते हैं इसके फॉर्मेट पे, यानी अपने एग्जाम्पल पे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। ये हमारे पास सर्विस स्टेशंस की सेल है, जिसमें हमारे पास है कैटेगरी है स्टेशंस, फिर हमारे पास है गैस, और अदर स्टेशंस पे क्या है वो है। तो हमारे पास स्टेशन 1 से 12 तक स्टेशंस हैं, जिसमें हर तरफ गैस का प्राइस है 1472, 1052, 1404, 904, 1442 है, 1012 है, 1096 है। और अदर जगह है 955 है, 1135 है, 1170 है, 956 है, और 951 है, 1420 है, 1428 है। अब हम इसको करेंगे कंडीशन फॉर्मेट के साथ। तो पहले जिस जिस पे हमें कंडीशन फॉर्मूले को अप्लाई करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे अपने कंडीशन फॉर्मेट वाले रिबन में आके, होम के अंदर रिबन में आके हम न्यू रूल पे बेस्ड ऑन फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। अब हमारे पास यहाँ पे है एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, और बस फॉर्मेट स्टाइल है कलर 2 वाला, फिर कलर 3 स्केल है हमारे पास, डाटा बार्स है, आइकन्स है। पहले हम कलर 2 वाले स्केल पे आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है मिनिमम। मिनिमम मतलब कम से कम टाइप, यानी हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू, और मैक्सिमम हमारे पास इस तरफ है अपने राइट हैंड के साइड, जो है हाईएस्ट वैल्यू। अब हमारे पास वैल्यू यहाँ पे अब हम ले लेते हैं मिनिमम और हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। उसके लिए हमें कलर चाहिए, जैसे हम 2 कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ब्लू, डार्क ब्लू ले लिया हमने, और एक हमने ले लिया डार्क ब्राउन, और हमारे पास लोएस्ट वैल्यू। अब ये क्या करेगा कि कम से कम को डार्क में रखेगा और जो हाईएस्ट वैल्यू उसको ब्राउन में रखेगा, और हम इसको ओके कर दिए। तो देखिए ये है हमारा हो गया फॉर्मेट, और हम इसको ऑल बॉर्डर कर दिए यहाँ से। ये तो था हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। अब यहीं पे हम आते हैं कलर 2 स्केल चलेगा हमारा फॉर्मेट स्टाइल, और हमारे पास मिनिमम वैल्यू में है नंबर। अब यहाँ पे हम नंबर टाइप कर सकते हैं। अब आया मैंने नंबर टाइप किया, और हाईएस्ट में भी हम नंबर पर आ गए। अब मैंने नंबर टाइप किया, यानी कम से कम हमारा कितना होना चाहिए। कम से कम जैसे हम ले लेते हैं 955, ठीक है, 956 हमने ले लिया, ये हमारा हो गया। अब इसी तरह मैक्सिमम नंबर में हम चाहते हैं कि 1012, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इनका कलर हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम ग्रीन लेते हैं डार्क, और ये रहा डार्क ब्लू। अब इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो फॉर्मेट होगा 2 कलर स्केल के बेसिस पर रहेगा। मिनिमम नंबर जो हमारे पास वैल्यू C10, C और 10 यानी 956, और इसी तरह हमारे पास है B14 यानी 1012। जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा हमारे पास 1014 तक के लिए, 1000 B14 है हमारे पास, हाँ, 1012 तक के लिए, और ये है 956 के लिए। अब ये इस तरह से इसको कलर करेगा, और ये हमने ओके कर दिया। ये देखिए वो कलर हो गया हमारा
904956। अब हम इसको फिर से आते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अपने मैनेज रूल में आ गए, यहाँ से एडिट द रूल। मिनिमम 956 और ये 1012। अब 1012 से तक है मैक्सिमम, वहाँ तक तो इसने यहाँ में देखा जाएगा डार्क ब्लू कर रखा, और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्लू है, और जो इससे कम है वो हम बस डार्क ब्लू है और थोड़ा सा लाइट है। जो इससे हाईस्ट है वो लाइट है, जैसे ये है 1472, और ये उसका हल्का सा लाइट है। इसी तरह हमारे पास ये है ग्रीन कलर 956 डार्क में है, और ये 956 ठीक है डार्क में नहीं, ये डार्क में है 904, 955 भी डार्क में, और 951 भी डार्क में। अब इसको रूल को डिलीट कर देते हैं। अब हम रूल को अपने क्लियर कर दें सिलेक्टेड सेल से, ठीक है। अब हम वापस अपने फॉर्मेट पर आ गए, फिर से हमने सेलेक्ट किया। अब ये था हमारे पास एग्जाम्पल 1, जहाँ पे हमने टू स्केल फॉर्मेट को सीखा है। अब अपने बेस्ड ऑन देयर वैल्यू के एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। ठीक, बेस्ड ये हमारे पास है नहीं, इस सीट को कर देते हैं डिलीट। और हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग ठीक है, पेस्ट ऑन देयर वैल्यू। अब कस्टमर्स के हमारे पास रिकॉर्ड है, अब हम इसको फॉर्मेट करना सीखेंगे, जिसमें हमारे पास डेट है और स्टेटस उनका ओपन है, पेड है, क्रेडिट है, ओपन पेड क्रेडिट, कस्टमर आईडी भी है हमारे पास, और अमाउंट है। अब इसको कैसे करेंगे, कंडीशन फॉर्मेट में आके पहले हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशन फॉर्मेट में न्यू रूल, अब हम स्केल 3 से करेंगे, और हमारे पास लोवेस्ट हो गया, परसेंट नंबर हम लोवेस्ट हमने सीख लिया, नंबर से लिया परसेंट। हम चाहते हैं कि जो रेड कलर हो वो हो 30%, और फिर यहाँ पे भी परसेंट है, यहाँ पास 50% येलो हो, और हाईस्ट ठीक है हमारे पास, यहाँ पे परसेंट ले लेते हैं, यहाँ पे भी परसेंट, और हाईस्ट तो हमारा 100 रहेगा। मिड पॉइंट हमारा 50 हो, और मिनिमम हमारा 30% हो। कलर हमारे पास ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, और इसको ओके किया। परसेंट में क्या होता है, परसेंटेज बेसिस पे करता है, जैसे हमें 100 का 30% यानी 30, इसी तरह ये है परसेंट में भी सेम ऐसा ही चलता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में आए और न्यू रूल में आके जो हमारे पास कलर 3 स्केल वाला रूल है वो ये रहा। अब यहाँ पर सेलेक्ट करके अपने मैनेज रूल में आ जाते हैं, इसको एडिट करते हैं। अब धीरे धीरे समझते हैं। 30% को अब हम इसको कर देते हैं 50%। अब देखिए क्या होता है, अप्लाई किया मैंने, देखिए चेंज हो गया कि अब उसने क्या किया कि हमने रूल में 50% ले लिया ऑरेंज वाला, येलो 50%, और ये हमारे पास ग्रीन 100%। इसको हमने ओके किया, अप्लाई किया और ओके। अब इसी तरह है हमारे पास, अब इसी तरह हमारे पास है अगला, थ्री स्केल में आके अब हम जानेंगे अपना फॉर्मूला। इधर भी फॉर्मूला पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम अपने फॉर्मूला पे ही आ जाते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला पे है कि फॉर्मूला हमें टाइप करना, फॉर्मूले के ज़रिए कैसे होगा, तो इक्वल। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारे पास मिनिमम 13,000 और इसमें हमारे पास हो मिड पॉइंट 40 ले लें, और इसमें मैक्सिमम 48, ये इस हिसाब से इसको करेगा। ओके किया,
ये देखिए इसने कर दिया फॉर्मेट। अब हम चाहते हैं कि इसको और चेंज करना। पहले हम अपना जो लगाए हैं रूल उस पर आ जाएंगे, मैनेज रूल के अंदर इसको एडिट करेंगे और इसका करेंगे कलर चेंज। येलो लेते इधर, इधर डार्क ब्लू लेते हैं और इधर ग्रीन लेते हैं और ये अप्लाई। ये देखिए यहाँ पास ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो, थोड़ा डार्क येलो है और ग्रीन है, फिर डार्क ग्रीन है और ये हमने ओके कर दिया। ये था हमारी आज की क्लास में कंडीशन फॉर्मेट, जहाँ पे हमने सीखा फॉर्मेट ऑल से देयर बेस्ड ऑन वैल्यू, यानी इसमें क्या है हर सेल को हम फॉर्मेट कर सकते हैं उसके वैल्यू के आधार पे। जहाँ पे हमारे पास कलर 2 स्केल है, कलर 3 है और ये जो हमारे पास डाटा बार से, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे डाटा बार के हिसाब से हम कैसे करेंगे फॉर्मेटिंग और आइकन सेट, जो कि हमारा इसी का ही पार्ट है कंडीशन फॉर्मेटिंग में। जैसे हमारे पास ये है डाटा बार, जैसे मैं भी आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊँ कि डाटा बार कैसे शो होता है, तो पहले हम रूल को क्लियर कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशन फॉर्मेट में आके डाटा बार्स और इधर हम आके इसको, जैसे हम सॉलिड फिल में हैं और अपने ग्रेडियंट फिल में हैं, ये ग्रेडियंट फिल में है या बस सॉलिड है, ये है ब्लू, ये बस रेड है और मोर रूल में आके ये है हमारा फॉर्मेट एडवांस लेवल वाला। और इसी तरह हमारे पास आइकन है कि ये हमें किस डायरेक्शन में शो हो सकता है, ग्रीन ज़्यादा है, रेड हमारे पास कम है, फिर ग्रीन ज़्यादा है, फिर रेड कम है, येलो मिड पॉइंट है इसका, फिर ये है ग्रीन ज़्यादा रेड कम, फिर ये वही शो हो रहा है ग्रीन रेड कम, ये बस क्रॉस के हिसाब से है। तो ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो कि हम बस शो करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ रह गया है जिसका मतलब परसेंटाइल। परसेंटाइल हमारे यहाँ पे भी है कंडीशन फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में टू स्केल परसेंटाइल, टू स्केल किया और यहाँ पे वैल्यू की जगह है परसेंटाइल। अभी परसेंटाइल होता है क्या है कि एक्चुअली परसेंटाइल इज़ द वैल्यू जो हमें बताता है कि रिलेटिव पॉजिटिव ऑफ डाटा पॉइंट इन द होल सेट। जो होल सेट में हमारे पास डाटा का रिलेटिव वैल्यू है पॉजिटिव में, वो जैसे हमने एग्जांपल में लिख रखा है कि 70 परसेंटाइल का मतलब क्या है 0.75, यानी एक्चुअली ये क्या करता है कि जैसे हम सब परसेंटेज को कन्वर्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट। जैसे हमें 75 परसेंटेज है उसे कन्वर्ट करेगा 0.075, तो ये हमारा बन जाता है परसेंट। मैं टाइप कर देता हूँ और ये है हमारा परसेंटाइल। परसेंटाइल ये हमने टाइप कर दिया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।